चंगा करता है, तू चंगा करता है, यीशु तू चंगा करता है। आकर्षण पाप की बढ़ोतरी करता है। आकर्षण क्या करता है? पाप की बढ़ोतरी करता है। किसी भी चीज पर मनुष्य यदि आकर्षण करने लगता है तो उसके जीवन में क्या होता है? पाप की बढ़ोतरी होती है। और मनुष्य आकर्षित क्यों होता है? क्योंकि उसके जीवन में सुसमाचार नहीं रहता या उसके जीवन में प्रार्थना नहीं है, इसलिए वो क्या होता है? संसारिक बातों में बार बार आकर्षित होता है। और आकर्षित होने के कारण वो पाप में क्या करता है? बढ़ोतरी होने लगती है, उसकी मल्टीप्लाई होने लगता है। इसलिए प्रियो, हमें मसीह जीवन में प्रार्थना में बने रहना है। अभी मेरे में 7 दुष्ट आत्माएं उदाहरण के तौर पर, तो मैं क्या होऊंगा? मैं सारी संसारिक बातों से क्या होगा? आकर्षित होऊंगा और मेरी पाप की बढ़ोतरी क्या होगी प्रियो? बढ़ने लगेगी। हम देखते हैं प्रियो, पवित्र शास्त्र बाइबल में ये पहला पॉइंट है प्रियो, परमेश्वर ने मना किए हुए फल का आकर्षण। क्या है प्रियो? परमेश्वर ने मना किए हुए फल का आकर्षण। प्रियो, ये फल का आकर्षण क्या कर सकता है हमारे जीवन में? फल का आकर्षण परमेश्वर ने उन्हें ऐसी जगह पर रखा है प्रियो कि वो अत्यंत आशीषित जगह है, वहां पर किसी भी बात की कमी घटी नहीं है, पर उसके बावजूद भी उन्हें ऐसे एक फल का आकर्षण हुआ है कि उन्होंने अपनी महिमा को खो दिया है। हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर ने उन्हें किस आचरण से बुलाया था। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 2 अध्याय उसका 15 वचन। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर अदन की वाटिका में रख दिया कि वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। प्रियो, परमेश्वर ने हमें क्यों रखा है अदन की वाटिका में? कि वो हम वहां पर काम करे और उसकी रक्षा करे। प्रियो, हम सबको परमेश्वर ने इस स्थान पर क्यों रखा है? कि हम यहां पर अध्यक्ष रीति से काम करें और उसकी रक्षा करें। यह हमारे हर एक का व्यक्तिगत जिम्मेदारी होना चाहिए। हालेलुया। हमारे हर एक का व्यक्तिगत जिम्मेदारी होना चाहिए कि हम काम करें और इस भूमि की रक्षा करें। और यही आचरण के द्वारा प्रभु ने आदम को बनाया है कि वे वहां पर काम करें और उसकी रक्षा करें। हालेलुया। आगे 16 वचन। और यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी, तू वाटिका के सब वृक्ष का फल बिना खटके खा सकता है। तू वाटिका का सारा फल बिना खटके खा सकता है। प्रियो, एक अधिकारी होता है, उसके पास वो अधिकार होता है कि उसे क्या करना है। एक अधिकारी होता है, उसके पास अधिकार होता है कि उसने क्या करना है। मेरे पास अधिकार है कि मेरा बेटा ने क्या करना चाहिए, ये मेरा अधिकार है और उसे ऐसे ही करना चाहिए। पिता ने आदम को बनाया है तो उसका भी अधिकार है कि आदम की सारी वाटिका के तू फल को खाना, पर एक फल को नहीं खाना है, ये उसका अधिकार है। एक अधिकारी अपने अधिकार को बजा के लेगा। हाँ, ऐसे ही करना है, ऐसे ही बोलना है, ऐसे ही चलना है, क्योंकि वे उसका अधिकार है। अगर हम स्कूल में जाते हैं तो वो एक अधिकारी होता है, टीचर एक अधिकारी है, बच्चों को सिखाता है कि ऐसा करना है तो ऐसे ही करना है, क्योंकि वो उसका अधिकार है। हम अधिकार के खिलाफ काम नहीं कर सकते प्रियो, क्योंकि ये सारी पृथ्वी यीशु मसीह के अधिकार पर है। उसके अधिकार के सिवाय कुछ भी नहीं होता, एक पत्ता भी नहीं गिरता, यहां तक कि अपने सिर के बाल भी नहीं गिरते जब तक वो अधिकार नहीं देता। यह अधिकार पूरी रीति से, यह पृथ्वी पूरी रीति से यीशु मसीह के अधिकार पर है। तो यह हमें समझने की जरूरत है कि आदम को उसने एक अधिकार दिया है, आदम को उसने एक आज्ञा दी है कि यह तू यहां पर ऐसे ही करना है। आगे, पर भले या बुरे के ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी न खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाएगा, उसी दिन अवश्य मर जाएगा। प्रियो, हम ऐसा, मुझे एक ने प्रश्न किया था, परमेश्वर ने वो फल लगाया क्यों ज्ञान और बुद्धि का? वो फल ही नहीं मांगता था। प्रियो, हर एक जगह में एक व्यवस्था लगती है, हर एक जगह में एक व्यवस्था रहती है। अगर उसको व्यवस्था ही नहीं दिया जाता था, जिम्मेदारी नहीं दी रहती थी, तो वो कुछ भी कर सकता था। प्रभु डिसिप्लिन इससे देता है कि वो प्रभु के भय में बना रहे। अगर प्रभु के भय में नहीं बना रहेगा तो वो अपने आप को और पाप में लेकर जाएगा। प्रभु ने बहुत अच्छी यीशु मसीह ने आज्ञा दी है, व्यभिचार ना करना, झूठ ना बोलना, हत्या ना करना, पाप ना करना। क्यों दिया है प्रियो? ये परमेश्वर की आज्ञा है और इसे हमें मानना है प्रियो।
अगर ऐसी किस प्रकार की आज्ञा नहीं रहती तो प्रियो हम भयानक सा जीवन बिताते थे, भयानक सा जीवन। प्रियो इसलिए हमें समझने की जरूरत है कि प्रभु ने ये क्यों कहा है। प्रभु आज्ञा देता है तो उस आज्ञा को हमें मानने की जरूरत है। और प्रभु ने यहां पर आज्ञा दी है कि इस फल को तू ना खाना। पर प्रियो शैतान हमेशा हमारे पीछे काम करता रहता है। वो हमें ऐसा मोह देता रहता है कि जिससे हम और अधिक पाप करें, या इसे हमें हमारे मनों में ऐसी लालसा को लाता रहता है कि हम इसे ग्रहण कर ले, हम इसे स्वीकार कर ले। हम इसके 3 अध्याय के पहले वचन को पढ़ेंगे, उत्पत्ति के। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेलू पशु बनाए थे, हाँ उन सब में सर्पधूर्त था। हाँ उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल न खाना? प्रियो यहां पर हमें देखने को मिलता है जो सांप है वो प्रियो शैतान नहीं है, पर उसके अंदर जो स्पिरिट काम कर रहा है वो शैतान है। और वो आकर बता रहा है कि यीशु मसीह ने जो तुम्हें फल दिया, जो यहोवा परमेश्वर ने तुम्हें फल दिया है, क्या इस फल को नहीं खाना है? और इस प्रकार की वार्तालाप कर उसके मनों में क्या करने लगा, उस फल के प्रति और लालच को उत्पन्न करने लगा, या लालसा को उत्पन्न करने लगा कि ये इस फल को खाए। हम उसके 4 वचन पे जाते सीधा। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय न मरोगे। तुम निश्चय ना मरोगे, तुम फल को खाओ बस, तुम मरेगा नहीं। आकर्षण फल है, मन को मोहित कर देने वाला फल है, दिखने में भी सुंदर है। और हम उसका 5वां वचन को पढ़ेंगे। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी, और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। प्रिय एक नया सुसमाचार, एक नई बातें, एक नया मैसेज शैतान लेकर आया है कि इस फल को खाने के द्वारा तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम क्या करोगे, तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। प्रियो हमें समझना है कि हम किन बातों को सुन रहे हैं। अनेक बार गलत सलाह लेने के कारण मनुष्य कष्ट में गया है, गलत लोगों के साथ उठने बैठने के कारण कष्ट में गया है। अगर जब उसने इस बातों को सुना था, अगर तभी वो आदम को लेकर आता था, बोलता ये क्या बोल रहा है सुन। पर प्रियो आदम ने अपनी पत्नी को, हवा को परमेश्वर से प्रिय जाना, उसके समीप गया और उसके पीछे इतना झुक गया कि उसने भी वो फल खा लिया है। परमेश्वर की आज्ञा को उसने बाजू में कर, क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने उसे आज्ञा सुनाई थी कि तू इस अदम की वाटिका में रहना, तू उसकी सुरक्षा करना, उसकी चौकसी करना, इस फल को कभी ना खाना, ये सारी बातें उसे पता थी। पर अपने पत्नी के बहकाव में, उसकी सुंदरता के बहकाव में वो ऐसे आ गया कि उसने उस फल को खाया। 7वां वचन। तब उन दोनों की आंखें खुल गई, और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। उनको मालूम पड़ा कि वो नंगे हैं। इसीलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़-जोड़कर लंगोट बना लिए। प्रियो आज शैतान भी हमें इसी रीति से, अध्यात्म रीति से नंगा करना चाहता है। वे पहले से नंगे थे प्रियो, पर प्रियो उनके जीवन में पाप नहीं था, इसलिए उनको इस बारे में कुछ लग रहा नहीं था। पर जब उनके जीवन में पाप आया, उन्हें महसूस होने लगा कि वे नंगे, और उन्होंने अपनी योजना के द्वारा अंजीर के पत्तों के द्वारा अपने आप को ढाक लिया है प्रियो। और वो आकर परमेश्वर ने उन्हें पूछा कि तुम कहां पर हो? बोलते कि हम यहां पर छुपे। बोलते क्यों? क्योंकि हम नंगे। प्रभु कहता है कि तुम्हें किसने बताया? क्या प्रभु जानता नहीं था? प्रभु सब बातों को जानता है, पर प्रभु ने हमें एक अधिकार दिया है कि निर्णय लेना हमारे हाथों में। परमेश्वर किसी का कॉलर पकड़ के नहीं उठा के लाता। क्या कोई पाप करने जा रहा तो उसको कॉलर पकड़ के ऐसा रोकता नहीं है। प्रभु ने हमें अधिकार भी दिया है और प्रभु ने निर्णय लेने की क्षमता भी दी है। अगर लोगे तो ऐसा होगा, नहीं लोगे तो ऐसा होगा। परमेश्वर हमेशा हमें एक उपाय देता है। हमारे लिए क्या करता है? एक उपाय देके जाता है कि आपके लिए मौका है, आप मन फिराओ, पश्चाताप करो, प्रभु आपको क्षमा करेगा। और यही हमें देखने को मिलता है कि यह परिवार आकर्षण के कारण, उस फल के आकर्षण के कारण प्रिय वे पाप में गिर गए, और उस पाप के कारण इस पृथ्वी पर मृत्यु आई। प्रियो आकर्षण हमें पाप में लेके जाता है और हमसे क्या करता है? बहुतायत से पाप कराता है। इसलिए प्रियो हमें हमेशा आकर्षण से दूर रहने की जरूरत है। हम देखते हैं प्रियो लूट और अब्राहम के बारे में, वहां पर हमें देखने को मिलता है सुपी भूमि का आकर्षण या उपजाऊ भूमि का आकर्षण। ये दूसरा पॉइंट है, उपजाऊ भूमि का आकर्षण। हम देखते हैं प्रियो जगह, जमीन के लिए
आज तक भयानक लड़ाई होती है, भाई भाई के बीच में, अच्छे दोस्तों के बीच में, अच्छे मित्र के बीच में जमीन के लिए वाद विवाद होता रहता है। और ये आज से नहीं है प्रियो, पूर्व काल से। पर हमें समझने की जरूरत है कि हमारे साथ कौन खड़ा है। हम देखते हैं प्रियो, उत्पत्ति की पुस्तक उसका 13वां अध्याय, उसका हम 7वां वचन हम पढ़ेंगे। अब्राम और लूत की भेड़ बकरी हाँ और गाय बैल के चरवाहों में झगड़ा हुआ। हाँ। उस समय कनानी और परिज्जी लोग उस देश में रहते थे। 8। तब अब्राम लूत से कहने लगा, तब अब्राहम लूत से कहने लगा, मेरे और तेरे बीच मेरे और तेरे बीच और मेरे और तेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा न होने मेरे पाए, और तेरे बीच में और चरवाहों के बीच में झगड़ा ना होने पाए, क्योंकि हम लोग भाई बंधु हैं। क्योंकि हम लोग क्या है, भाई बंधु है। प्रियो, अब्राहम परिस्थितियों को, स्थितियों को जानता था। वो अनुभवी मनुष्य था। वो अपने भाषे से ही बात कर रहा है और कहता है, देख हम दोनों भाई बंधु है, हमारे चरवाह के बीच और हमारे बीच में लड़ाई होने की जरूरत नहीं है, हम लड़ाई नहीं करेंगे। पर एक शाना मनुष्य प्रियो इस प्रकार की वार्तालाप करता है और अब्राहम के भी मन में किसी भी प्रकार का लालच नहीं है। अब्राहम ने अपने हाथों को पूरी रीति से खोल दिया है। अगर उसने नहीं खोला होता तो वो आकर बात करने के लिए नहीं जाता था, क्योंकि अब्राहम के द्वारा उसका भाचा, उसका लूट भी आशीषित हो गया था। उसकी भी भूमि बढ़ गई थी, उसके भी उपजा, उसके भी भेड़ बकरियां बढ़ गए थे, उसके भी तंबू बढ़ गए थे। वो भी अत्यंत आशीषित हो गया था और दोनों लोग आशीषित हो गए थे। पर प्रियो, हमें देखने को मिलता है कि उनके बीच में, उनके मनुष्य के बीच में वाद विवाद था। उनके बाद जो काम कर रहे थे वो चमचे लोगों के द्वारा क्या होता था, उनके बीच में हमेशा लड़ाई झगड़ा होता था। आगे, क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? क्या सारा देश तेरे सामने नहीं? इसीलिए मुझसे अलग हो जा। इसीलिए तू मुझसे अलग हो जा। यदि तू बाई ओर जाए और यदि तू बाई ओर जाए तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा, तो मैं दाहिनी ओर जाऊंगा। और यदि तू दाहिनी ओर जाए और यदि तू दाहिनी ओर जाए तो मैं बाई ओर जाऊंगा। तो मैं बाई ओर जाऊंगा। प्रियो, ये जब शब्द आए कि हम अलग हो जाए, अगर लूट क्या आत्मिक आंखें खुली रहती थी, उसके पास वो लालसा, वो लालच नहीं होती थी, वो मोह नहीं होता था जागे के प्रति, जमीन के प्रति, तो प्रियो निश्चय वो जाकर उसी समय अब्राहम के पैर को पकड़ लेता था। स्वामी, मेरे से ऐसा पाप ना हो, आज जो कुछ भी हूं मैं तेरे ही कारण हूं, तेरी प्रार्थना के द्वारा हूं, परमेश्वर की उपस्थिति के द्वारा हूं। मेरे सेवक क्या मजाले उनकी जो तेरे खिलाफ बातें करेंगे, तेरे सेवकों के खिलाफ बातें करेंगे, मैं उनकी सुधि लूंगा, मैं उनकी भेंट लूंगा, पर तू मुझसे ऐसी बातें मत कर। प्रियो, जब हमारे जीवन में लालसा आती है, हमारा दृष्टिकोण बदल जाता है। और ये लालसा ने, ये लालच ने प्रियो लूट की आंखों को पूरी तरह से भरमा दिया है। और बाद में देखिए उसके आगे के वचन को पढ़ते हम। तब लूत ने आंख उठाकर यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा, यरदन नदी के पास वाली सारी तराई को देखा कि वह सब सिंची हुई है, और यह सब सींची हुई है। जब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नष्ट न किया था, तब तक यहोवा ने सदोम और अमोरा को नाश नहीं किया था, तब तक सोर के मार्ग तक वह तराई यहोवा की वाटिका, और वो तराई यहोवा की वाटिका और मिस्र देश के समान उपजाऊ थी। क्या थी प्रियो? मिस्र देश के समान उपजाऊ थी, अत्यंत आशीषित थी। वो जमीन बहुत अच्छी थी, वो जमीन बहुत बेहतरीन थी। और इन बातों को लूट देखने लगा। पर लूट ने क्या किया प्रियो? अब्राहम की ओर नहीं देखा, अब्राहम की प्रार्थना में जीवन की ओर नहीं देखा, पर उसने कहां पर देखा है? उसने एक अच्छी भूमि की ओर देखा है, जो भूमि क्या है? उपजाऊ है, उस तरफ वो देखने लगा है। आगे, इसीलिए लूत अपने लिए यरदन की सारी तराई को चुन के पूर्व की ओर चला, और वे एक दूसरे से अलग हो गए। प्रियो, जब हम एक आत्मिक मनुष्य का संगति छोड़ देते ना, हमारा पतन चालू हो जाता है। कभी भी ध्यान में रखना, एक आत्मिक मनुष्य की जब हम संगति छोड़ देते, हमारा पतन होने की शुरुआत हो जाती है। और प्रियो, ये सबसे बड़ा जड़ होता है लालच, पैसा, धन। प्रियो, ये हमें क्या करता है? परमेश्वर के लोगों से भी दूर करता है, और हमारे लिए जो प्रभु ने योजना की है उससे भी हमें दूर करता है। इसलिए प्रियो, हमेशा हमें ऐसे लोगों के सामने सरेंडर हो जाना चाहिए। ठीक है, आपको जो पसंद है वो कीजिए, हालेलुया, क्योंकि मेरी इसमें आत्मिक उन्नति है। मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करना है। ये जगह जमीन प्रियो मुझे परमेश्वर के राज्य में प्रवेश करने से रोक सकती है, और इस बात को हमें सुनने की जरूरत है। और लूट ने क्या किया? यहां पर अपने आप को अब्राहम से अलग कर दिया है।
अगर उसके मनों में लालच नहीं होती थी, उसके आंखों में लालच नहीं होती थी प्रियो, तो वो मनुष्य कभी भी अब्राहम की संगति को छोड़ता नहीं था। पर हमें देखने को मिलता है कि अरे लूट एक धर्मी मनुष्य होने के बावजूद भी, प्रार्थना में मनुष्य था वो, उसके बाजू में लिखा है, उसके बारे में लिखा है कि लूट एक धर्मी मनुष्य था, पर उसके बावजूद भी वो उपजाऊ जमीन को देखकर उसने अब्राहम की संगति को छोड़ दिया है और वो वहां पर गया आगे। अब्राहम कनान देश में रहा, अब्राहम कनान देश में रहा, पर लूत उस तराई के नगरों में रहने लगा, और लूट उस तराई के नगरों में रहने लगा, और अपना तंबू सदोम के निकट खड़ा किया। सदोम के लोग यहोवा के लेखे में बड़े दुष्ट और पापी थे। क्या थे प्रियो? वो सदोम के लोग यहोवा के सामने बड़े पापी और दुष्ट थे, और उनके बाजू में जाकर क्या लगाया? उसने अपना घर लगाया, अपना तंबू गाड़ा है। प्रियो शैतान इसी रीति से हमें धीरे धीरे करके विनाश की ओर लेकर जाता है। हमें समझने की जरूरत है, हमारे आंखों को हमें खोलने की जरूरत है कि हम क्या देख रहे, हम कौन से स्थान को देख रहे हैं। आकर्षण क्या करता है? हमारी पाप की बढ़ोतरी करता है। हम कहां पर आकर्षण हुए, हम किस चीज पर आकर्षण हुए, यह हमें समझने की जरूरत है प्रियो। और हमें देखने को मिलता है कि लूट ने जमीन के ऊपर देखकर वो आकर्षित हो गया है और उसके जीवन में पाप की बढ़ोतरी हो गई है, और उसके कारण उसकी पत्नी, उसके बेटे, उसके दामाद, उसके बेटियां, सारे लोग मर गए। और लूट के द्वारा एक नई जाति का उत्पन्न हुआ है। मोआबी लोग, अमोनी लोग, उनका जन्म हो गया है, और उनके द्वारा उस जाति के द्वारा हमेशा मसीह के जो सेवक थे, यहोवा परमेश्वर के जो सेवक थे, भविष्यवक्ता थे, उन्हें हमेशा उनके द्वारा सताया गया है। प्रियो, हमारी गलत संगति हमें बहुत दूर लेकर जाकर खड़ा कर देगा।